दरियाए मूसा के तज़यीन 9 प्रोजेक्ट के नाम पर 1.5 लाख करोड़ रुपए के स्कैम का इल्जाम आयद करते हुए बीआरएस पार्टी के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। कारगुजार सदर बीआरएस व रुकन असेंबली सिलसिला के तारक रामाराव ने वाज़ेह किया कि बीआरएस पार्टी मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, बल्कि हुकूमत के रवैये और तर्ज अमल के खिलाफ है। वो वक्फे सवालत के दौरान इजहार ख्याल कर रहे थे। केटीआर ने मूसा नदी प्रोजेक्ट से मुतालिक अवाम में पाए जाने वाले शुकूक व शुबहात को उजागर किया। उन्होंने खुसूसियत के साथ इस प्रोजेक्ट के बायस मुतासिर होने वाले अफराद का तज़किरा किया। हुक्मरान जमात को शदीद हदफ तनकीद बनाते हुए केटीआर ने कहा कि माह जनवरी में असेंबली इजलास के दौरान रियासती वजीर सनत डी श्रीधर बाबू ने ऐवान को मुतल्लिक किया है कि तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर की तकमील के लिए 18 माह दरकार होंगे। ताहम आज सिर्फ 2 माह ही कहा जा रहा है। दरियाए मूसा के प्रोजेक्ट से मुतालिक डीपीआर पहले ही तैयार है। केटीआर ने रियासती वजीर के मुतज़ाद बयान का हवाला देते हुए और हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता असेंबली सेशन में रियासती वजीर ने बताया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने मूसा नदी प्रोजेक्ट को उसूली तौर पर मंजूरी दे दी है। केटीआर ने कहा कि जब मूसा जन आलोदन ADB से रुजू हुई तब वाज़ेह किया गया कि डीपीआर ही दाखिल नहीं की गई और इस मंसूबे को उसूली तौर पर मंजूर नहीं किया गया। केटीआर ने मूसा नदी प्रोजेक्ट की लागत को 16,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए किए जाने के पस पर्दा मंतक की वजाहत का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपने अवामी बयानात में 1.5 लाख करोड़ रुपए का दावा कैसे कर सकते हैं, जबकि असेंबली में सिर्फ 4,000 करोड़ तथा 5,000 करोड़ रुपए के आदादोशुमार का हवाला दिया जा रहा है। केटीआर ने सरकारी गजेट एलामिया का हवाला देते हुए निशानदेही की कि 10,000 से जायद मकानात को मिसमार किए जाने का इम्कान है और जायद 3,260 एकड़ अराजी हासिल की जाएगी। ताहम हुकूमत का दावा है कि 1,435 इमारतों की निशानदेही की गई है। केटीआर ने इस्तिफसार किया कि आखिर ये निशानदेही किसकी बुनियाद पर की गई है। उन्होंने कहा कि मेन हार्ड कंपनी को पाकिस्तान और सिंगापुर में ब्लॉक लिस्ट किया गया है और पाबंदी आयद की गई है। ताहम कांग्रेस हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट में इस कंपनी को शामिल किया है। केटीआर ने मुख्तलिफ तजादात को उजागर करते हुए निशानदेही की है कि हुकूमत ने 50 मीटर बफर जोन का दावा किया, लेकिन तकरीबन 5 किलोमीटर दूर हनुमान नगर जैसे इलाकों के मकीनों को भी नोटिसें जारी की गई हैं। केटीआर की तकरीर के दौरान रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने मदाखलत की और कहा कि रियासती हुकूमत मूसा नदी प्रोजेक्ट पर मुख्तसरन बहस के लिए तैयार है। केटीआर ने शफाफियत के फुकदान पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इस बात का कोई वाज़ेह जवाब नहीं है कि आया डीपीआर मौजूद है। मूसा रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने मुबैना तौर पर कहा कि कोई डीपीआर दस्तियाब नहीं है। केटीआर ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत मुनज़्ज़म करदा मकानात की तादाद के ताल्लुक से भी दुरुस्त तफसीलात फराहम करने में नाकाम रही है। कांग्रेस पार्टी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए केटीआर ने कहा कि दरअसल हुकूमत ने दरियाए मूसा को आलूदा पानी के नाले में तब्दील कर दिया। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि अब कांग्रेस पार्टी दरिया को खूबसूरत बनाने के नाम पर बड़े पैमाने पर बदउनवानी के लिए मौजूदा सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। केटीआर ने कहा कि अगर कोई डीपीआर मौजूद है तो इसे फिल फूड असेंबली में पेश किया जाना चाहिए। मज़कूरा बारह नुकात पर जवाब देने और वजाहत पेश करने में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ बीआरएस के अरकान ने एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर दिया। डीपीआर ఉందని మంత్రి గారు చెప్తున్నారు, ఉంటే టేబుల్ చేయమనండి। నంబర్ 1 నంబర్ 2 50 మీటర్ల బఫర్ జోన్ జీవో మీరు ఇచ్చారన్నారు। 5 కిలోమీటర్ల అవతల ఉండే హనుమాన్ నగర్ కి మొన్న నోటీసులు ఇచ్చారు। మరి ఏ ఆలోచన చేస్తున్నారో మాకు తెలియదు। మంత్రి గారు సమాధానంలో 1450 స్ట్రక్చర్స్ అంటారు, అక్కడ చూస్తే 10,000 స్ట్రక్చర్స్ అని గెజెట్ ఇచ్చింది గవర్నమెంటే। కుడి చేయి ఏం చేస్తుందో ఎడమ చేయికి తెలియదు। డిప్యూటీ సీఎం గారు పేదల మీద చాలా ప్రేమ ఒలకబోశారు। వెలుగుమట్లలో ఇల్లు కూడా వారే కూలగొట్టారు। మరి ఖమ్మం జిల్లాలో మీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇల్లు కూలగొడితే కూడా మీకు తెలియదు, 3వ రోజు దాకా పత్తాలేరు। అధ్యక్ష ఇంకొక మాట అధ్యక్ష, చాలా చెప్పారు ఇలా మంత్రి గారు, మాకు విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది। మాకు అర్థమైంది ఏమంటే ప్రభుత్వం దగ్గర పైసలు లేవు, ప్రణాళిక లేవు। ADB లోన్ ఇవ్వలేదు, ప్రణాళిక లేదు, కేవలం 1,50,000 కోట్ల దోపిడీకి